नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। कल हमने वैद्युतिकी के बारे में पढ़ा। वैद्युतिकी दो प्रकार की होती है, स्थिर वैद्युतिकी और गति वैद्युतिकी। यदि आवेशों को स्थिर मानकर उनका अध्ययन किया जाता है तब वह होगी स्थिर वैद्युतिकी, और आवेशों को गतिशील मानकर उनका अध्ययन किया जाता है तब वह होगी गति वैद्युतिकी। और कल हमने पढ़ा था आवेशों के प्रकार के बारे में, आवेशों की परिभाषा, आवेश का मात्रक। आज हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म। आज हमारा टॉपिक रहेगा आवेशों के गुणधर्म। फर्स्ट गुणधर्म है वैद्युत आवेश की योज्यता का गुणधर्म। योज्यता का गुणधर्म, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी वैद्युत आवेशों की योज्यता का गुणधर्म। इसके अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश, जैसे ये एक निकाय है, इसमें Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, इसी प्रकार से आवेश स्थित है। कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर निकाय में n आवेश उपस्थित हो, कितने n आवेश उपस्थित हो, देन कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। परिभाषा के तौर पर आप देख सकते हैं किसी निकाय का कुल आवेश किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी इनका जो सम होगा वो नॉर्मल सम होगा, नॉर्मल योग होगा, वेक्टर योग नहीं होगा, यानी सदिश योग नहीं होगा, क्योंकि विद्युत आवेश जो है वो अदिश राशि है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक निकाय है जिसमें +2 कूलाम आवेश, +3 कूलाम आवेश, -1 कूलाम आवेश, -2 कूलाम आवेश उपस्थित है। तो इसका कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसका कुल आवेश आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कुल आवेश बराबर +2 कूलाम +3 कूलाम -1 कूलाम -2 कूलाम इज इक्वल टू 3 + 2 होगा 5 -2 + 1 होगा 3 इज इक्वल टू 2 कूलाम। 2 कूलाम जो होगा वो प्लस का होगा। कहने का मतलब है कि ये जो वस्तु होगी वो वस्तु कौन सी वस्तु होगी? धनावेशित वस्तु होगी, धनावेशित वस्तु होगी, या फिर धनावेशित निकाय होगा। निकाय के बारे में आपको पता ही होगा। निकाय का मतलब होता है कि वह वस्तु जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर वह वस्तु जिस पर हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी या फिर दूसरा गुणधर्म है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश
संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि है। कहने का मतलब है कि वैद्युत आवेश एक संरक्षित राशि है, यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होगा। जैसे आप स्केल को रेशम के कपड़े से एक स्केल या फिर कांच के स्केल को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होते, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी, वैद्युत आवेश की निच्चरता। थर्ड प्रॉपर्टी है वैद्युत आवेश की निच्चरता। वैद्युत आवेश की निच्चरता का मतलब ये है कि कोई आवेश, सपोज करो क्यों आवेश है, वह विराम अवस्था में है और वही क्यों आवेश गतिशील अवस्था में है। कोई आवेश विरामावस्था में है अथवा गतिशील अवस्था में है, दोनों का मान समान होता है, दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। यानी आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता, गति का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी वैद्युत आवेश या फिर आवेश वेग पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। 4 नंबर प्रॉपर्टी रहेगी अपनी वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट होती हैं। इस प्रॉपर्टी से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस प्रॉपर्टी को आप ढंग से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कहने का मतलब है किसी वस्तु का कुल आवेश 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है या फिर ne हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि 1 + 7e या फिर 1.4e। एक इंटीजर रूप में होता है, यानी पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या फिर ne। जैसे किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जहां n कोई इंटीजर नंबर है, यानी n पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5,
ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सजातीय आवेशों के मध्य सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है एवं विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। जैसे प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, वह रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार से माइनस और माइनस के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, और प्लस माइनस विजातीय आवेश है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे आपने एक चुंबक को देखा होगा, चुंबक में N पोल होता है और एक S पोल होता है। जब N और S को पास में लाते हैं तो उन दोनों के बीच में आकर्षण होता है, यानी दोनों क्या है, विजातीय, विजातीय है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। इसी प्रकार से एक N पोल और दूसरा N पोल, ये भी N पोल और दूसरा भी N पोल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब आप इसको इसके पास में ले जाते हैं देन वह इस प्रकार से मोशन करेगा, यानी इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और S पोल और S पोल, इनके बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण। जैसे चुंबक में होता है, उसी प्रकार से आवेशों में भी सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। आज हमने पढ़ा आवेशों के गुणधर्म। इन गुणधर्मों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये गुणधर्म बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी, आवेशों का क्वांटमीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। कल हम आवेशों के क्वांटमीकरण पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद। हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। थैंक यू।